अध्याय 13 का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र का मतलब होता है शरीर, और शरीर को जानने वाला या शरीर का जानकार होता है क्षेत्रज्ञ। अब शरीर को कौन जानता है? तो शरीर को आत्मा या जीवात्मा जानती है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो रिलेशन है वो प्रकृति और पुरुष की रिलेशन की तरह होता है, जिसका मतलब ये है कि जो क्षेत्र है वो विकारी है और नाशवान है, वहीं जो क्षेत्रज्ञ है वो अविकारी है और अविनाशी है। क्षेत्र कैसे बना है? इसमें क्षेत्र में क्या क्या आता है? क्षेत्र में प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं, 5 महाभूत है, जिसमें पृथ्वी है, जल है, वायु है, अहंकार हो गया, बुद्धि है, मूल प्रकृति है, 10 इंद्रियां हैं, 5 विषय हैं, मन है, इच्छा है, द्वेष, सुख, दुख, देह का जो पिंड है, चेतन है, धृति है, ये सब क्षेत्र का हिस्सा है। ये सब मिलकर क्षेत्र को बनाते हैं। इसके अलावा इस अध्याय में ये परमात्मा बताते हैं, श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा ही जीवात्मा जो है वो ही परमात्मा होती है। जब आत्मा साक्षी है तब वो उपद्रष्टा के रूप में है। अब उपद्रष्टा का मतलब होता है विटनेस। यथार्थ सम्मति मतलब यथार्थ में कोई भी इवेंट होता है उसको अप्रूव करने वाला जो है, उस अगर आत्मा ये कार्य करती है तो उसको अनुमंता कहते हैं। अनुमंता का मतलब है परमिटर। धारण पोषण, जब आत्मा धारण पोषण करती है तो उसको बोलते हैं भर्ता, ये उसका एक वो रोल है। जीव रूप में जब आत्मा होती है तब वो होती है भोक्ता के रूप में। लेकिन जब वो शुद्ध सच्चिदानंद इस रूप में होती है तब आत्मा ही परमात्मा होती है। तो परमात्मा आत्मा का ही एक विशेष रूप है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि जो आत्मा है वो अकर्ता है। आत्मा कोई कर्म नहीं करती, करता है प्रकृति, प्रकृति कर्म करती है। और क्योंकि आत्मा कोई कर्म नहीं करती इसलिए आत्मा उसके गुणों से, देह के गुणों से लिप्त भी नहीं होती है। तो ये सब बताया गया है अध्याय 13 में, जो कि है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग।